अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कान के पर्दे के बारे में। कान का पर्दा फटने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें ज्यादातर जो वजह होती है वो ट्रॉमा होती है। किसी कान में कोई पेन लग जाना या कोई जो है वो थप्पड़ का लग जाना या कुछ भी इस तरह का जो ट्रॉमा है, कोई चोट लग जाना कान के पास, कोई सर पे चोट लग जाना, उसकी वजह से भी कान का पर्दा फट जाता है। इसकी एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से बताया गया है। लेकिन आज की वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे कि अगर कान का पर्दा फट जाए तो फिर क्या करें, कौन सी ऐसी एहतियात है जो हमें करनी चाहिए और कौन सा ऐसा इलाज है और कौन सी सर्जरीज हैं जो कान के पर्दे में की जाती हैं, और इन सब के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की, यानी कि अगर बच्चों में जो है वो कान का पर्दा फट जाए, जैसे बच्चों को अक्सर नज़ला जुकाम के बाद छोटे बच्चों में कान से जो है वो रेशा आने लगता है, पानी निकलने लगता है बाज वक्त। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो कान का पर्दा है वो मामूली सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे से जो है वो पानी आने लगता है। तो अगर कान से पानी बच्चों के आने लग जाए तो फिर आपने ये एहतियात करनी है कि आपने बिल्कुल जो है वो कान में किसी किस्म की कोई ड्रॉप नहीं डालने बच्चे के, और आपने ऑयल का यूज नहीं करना, कान को साफ नहीं करना। अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं तो आपने ये एहतियात करनी है कि उसके कान में पानी बिल्कुल ना जाए। आपने एक कॉटन लेनी है, कॉटन को आपने ऑयल में डुबोना है, ऑयल में डुबोने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ के बच्चे के कान में रख लें ताकि बच्चे के कान में पानी ना जाए। तरह आपने कुछ एहतियात करनी है बच्चों का, क्योंकि हीलिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है। बच्चों का कान का पर्दा जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही हील हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा आपको कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना पड़ता। तो आपने बस ये कुछ एहतियात करनी है, चंद हफ्तों में इंशाल्लाह बच्चे का जो है वो कान का पर्दा खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता और अगर फिर भी कान से पानी आता रहता है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे कि जिसके बाद आपके बच्चे के कान का पर्दा जो है वो ठीक हो जाएगा। बात करते हैं बड़ों की। जब बड़ों के कान का पर्दा जब खराब होता है, फट जाता है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कान से रेशा आने लगता है, बदबूदार रेशा आने लगता है, पस आता है, खून आता है। तो ये कुछ पहचान होती है कि कान का पर्दा फट चुका है। तो अगर आपके कान का पर्दा फट चुका है उसमें आपने भी एहतियात करनी है, कान में किसी किस्म की कोई ड्रॉप्स नहीं डालने, कोई ऑयल का यूज नहीं करना, और आपने जो है वो स्विमिंग नहीं करनी। अगर स्विमिंग करें तो आप स्विमर प्लग्स लगाएं, और आप नहाते वक्त भी आप यही स्विमर प्लग्स लगा सकते हैं, या फिर आप इसी तरह कान में जो है वो जो रुई तेल में डुबोकर निचोड़कर फिर वो कान में लगाएं, और उसके बाद आप जो है वो शावर लें। अगर कोई मामूली टेयर होता है कान में तो वो खुद ही हील हो जाता है कुछ हफ्तों के बाद। लेकिन अगर आपके कुछ हफ्तों तक जो है वो कान में तकलीफ रहती है और आपका जो कान का पर्दा ठीक नहीं होता, उसमें से रेशा आता रहता है, तो आपने बिल्कुल जो है वो देर नहीं करनी, आपने फौरन डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि अगर आपके कान का पर्दा जो है वो बहुत दिन तक आप जो है उस पर तवज्जो नहीं देते तो आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है। आपका जो हियरिंग लॉस जो है वो आपके मतलब जो है वो अंदरूनी कान तक जा सकता है, यानी कि परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। आपका इन्फेक्शन जो है वो आपके दिमाग तक जा सकता है। तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट देंगे आपको, कुछ सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट है, जैसे पीटीए है, ये टेस्ट आपको देंगे। और इसके अलावा ऑटोस्कोपी करेंगे। अगर सिर्फ टेयर है तो वो मेडिसिन के जरिए ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कान का पर्दा ज्यादा डैमेज है, उसमें बकायदा जो है कान के पर्दे में सुराख हो चुका है, उसके लिए फिर सर्जरी होती है जिसको टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। उसमें जो है वो कान के आपके जो कान के पीछे से जो है आपकी स्किन ली जाती है, या फिर यहाँ से स्किन ली जाती है, और वो स्किन लेके आपके कान में उसका पैच जो है कान के पर्दे में लगाया जाता है। तो उसके बाद जो है वो आपका कान का पर्दा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चाहे आप सर्जरी के जरिए अगर आपके कान का इलाज होना है वो करें, मगर आप कान का जो अपने फौरी तौर पर अगर आपके कान का पर्दा फट जाता है तो उसका इलाज करें, वरना फिर आप हियरिंग लॉस का शिकार हो सकते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं कान में। तो आपने इसमें और इसके अलावा जो एहतियात आपको बताई गई है वो एहतियात आपको लाजमी करनी है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका इसके मुतालिक सवाल है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।